सो हाय एवरीवन यार, AQ की तरफ से उनकी काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट निकल चुकी है एंड इस नई डेट के अकॉर्डिंग यूपी वाले बच्चों के लिए कोई मज़ेदार सा सरप्राइज़ है एंड जो नॉन यूपी वाले उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली है यार। तो यार वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यूपी वालों को क्या फ़ायदा होगा एंड नॉन यूपी वालों को क्या डिसएडवांटेज है एंड उस डिसएडवांटेज को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो, जो इनकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो कुछ अराउंड 25 से लेकर 30 तक है ना, यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट अभी भी चल रही है। तो तुम में से जिसने रजिस्टर नहीं किया जाके रजिस्टर कर लो। सेकंड मेन चीज़ आती है यहाँ पे, जो इनकी चॉइस फिलिंग है। तुम देख सकते हो चॉइस फिलिंग अब सिर्फ 3 दिन की है, यानी कि थोड़ा सा तुम्हें चॉइस फिलिंग में स्मार्टर बनना पड़ेगा। 3 दिन ज़्यादा नहीं होते हैं यार, 3 दिन कम होते हैं, क्योंकि इस पीक मोमेंट में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या ले क्या ले। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम इसमें देख सकते हो कि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ राउंड है वो राउंड 7, यानी कि 7 राउंड होने वाले हैं। पिछले बार 6 राउंड हुए थे, इस बार 7 राउंड हो रहे हैं। 7 राउंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस बार उन लोगों को अपनी सारी सीट भरनी है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, जो बॉटम के कॉलेजेस होते हैं उनकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी होती ही नहीं है, तो सीटें भरती नहीं है, एक्चुअल में सीटें नहीं बढ़ती हैं, इसलिए रैंक बहुत हाई तक जाती है। पर इस बार इन्होंने पूरा प्लान बनाया कि भाई सीटें भर के तो हम जाएंगे, हमें नहीं मतलब चाहे किस कॉलेज में तुम एडमिशन लो, सीटें चाहिए हमें अपनी पूरी भरी हुई। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो इनका राउंड 5 है ये इंटरनल स्लाइडिंग के लिए होने वाला है। तुम में से कई लोग जो नए हैं उन्हें इंटरनल स्लाइडिंग शायद समझना है, मैं भी समझा देता हूँ। सपोज़ करो कि तुम्हें NIT कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। NIT कॉलेज में तुम्हारी प्रेफरेंस है CS, उसके बाद है ECE, उसके बाद है तुम्हारी मैकेनिकल एंड उसके बाद है सिविल, ठीक है। तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें सिविल अलॉट हो जाता है, बट तुम्हें चाहिए था CS। बट जैसे ही राउंड 5 आएगा जिसमें होगी इंटरनल स्लाइडिंग, अगर CS की सीट खाली रहती है या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की सीट खाली रहती है, तो तुम इंटरनल स्लाइडिंग करके इनमें से कोई भी ले सकते हो अगर सीट खाली हुई। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जिस कॉलेज में तुम्हें CSE चाहिए, अगर CSE नहीं मिल रहा है, कोई नीचे का लेके ऊपर स्लाइड कर सकते हो। बट यार इसमें ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं जितना सुनने में लग रहा है। सीट बचेगी तो मिलेगी ना, तो इसे बहुत ही सोच समझ के ही कंसीडर करना इंटरनल स्लाइडिंग को। एक चीज़ में और देखने वाली बात है, तुम देखो यहाँ पे ना इंटरनल स्लाइडिंग में क्या लिखा है, इंटरनल स्लाइडिंग फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लास्ट ईयर सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए था, यानी कि प्राइवेट इसमें इंक्लूड नहीं होते थे। इस साल प्राइवेट भी इंक्लूड होंगे। अब प्राइवेट इंक्लूड होंगे तो क्या हमें फ़ायदा मिलेगा? हाँ भाई, तुम्हें बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यह सेम चीज़ तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी NIT का एग्जांपल देके बताया। दूसरा तुम्हें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा, जितने भी तुम्हारे काउंसलर होते हैं, है ना, नकली काउंसलर जिन्हें मैं दलाल कहता हूँ, जिन्होंने पैसा लेके तुम्हारी सीट भरी है कॉलेज में एंड जिन कॉलेज ने तुम्हें डाला है होल्ड में, कह के कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी होल्ड की जो सीट है तुम्हें मिलती भी जाएगी। बट यहाँ पे उन्हें होल्ड की सीट नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हर कॉलेज में रूल आता था 15% कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू देता था प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट में तो देखो पूरा 100% काउंसलिंग के थ्रू जाता ही जाता है, यहाँ पे सिर्फ 85% जाता था। बट इन्हें पता था कि इनकी कुछ सीटें खाली रह जाती थी, तो ये 15% मान लो तुम्हारा 30% बन गया। तो ये इस 30 में से जो एक्स्ट्रा 15% है उनमें काउंसलर्स बच्चों से पैसे लेके उन्हें सीट दिलवा देते थे एंड उन्हें मिल भी जाती थी। बट इस बार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस बार इन कॉलेजों को बैठना पड़ेगा इंटरनल स्लाइडिंग में, यानी कि जो बच्चे नीचे वाले ब्रांचेस में गए हैं वो इंटरनल स्लाइडिंग करके CSE में भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो CSE की सीट तो भाई खाली जाने वाली नहीं है फॉर 100%। तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, सॉरी, इससे नुकसान होगा बहुत सारे उन दलालों का जिन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। अब वो उन्हें सीट नहीं दिला पाएंगे फॉर श्योर। अगली बात आ जाती है यहाँ पे स्पेशल राउंड की। देखो स्पेशल राउंड में जो नॉन यूपी वाले हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तुम यहाँ एलिजिबल हो, बट तुम मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड ये जो स्पेशल राउंड है इसका रजिस्ट्रेशन तुम देखो क्या लिखा है, 27 से लेके 7 तक, मतलब 27 मई से लेके 7 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन चल ही रहा है। ये देखो, ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि राउंड 1 में तुम एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे भी 27 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यानी कि तुम्हें लग रहा है कि तुमने रजिस्टर यूपी स्टेट वालों के साथ किया है तो तुम शायद मेन में फिर भी एलिजिबल हो, एक उम्मीद होगी मन में। पर नहीं भाई, AQ वालों ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, अगर तुम 27 से भी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो तो भी तुम सिर्फ स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ही एलिजिबल हो। अब मैं ये बात इतने
मतलब मैं बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ, ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ, देखो स्क्रीन में भी तुम्हें एक तुम्हें स्क्रीन में एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, ये यूपीटीएसए का ऑफिशियल ग्रुप है। इसमें स्टार्टिंग के 2 पॉइंट उनके पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल राउंड में एलिजिबिलिटी की। देखो स्पेशल राउंड में सिर्फ जेई मेंस के थ्रू नहीं, सीयूटी के थ्रू, तुम्हारा जो 12th के मार्क्स है उसके थ्रू तुम्हें सीट दी जाएगी। पिछली बार सिर्फ जेई के होता था, देखो इस बार इन्होंने 12th भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि उन्हें लिटरली सीट भरनी है। बट यहाँ पे एक कैच आ जाता है, वो ये है कि यार इस राउंड तक सीएससी अच्छे अच्छे कॉलेजों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ईसीई तक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यूपी वाले बच्चों के लिए ये जो कट ऑफ है काफ़ी लो जाने वाली है ना। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है तुम उससे आगे इसको बहुत ईजिली कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एक तो प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाला है ना, एंड सेकेंडली ये कि नॉन यूपी वालों को सीट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन यूपी वालों की। देखो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन पहले 27 इन्होंने कंसिडर कर ली, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह लिया है जो प्राइवेट कॉलेजेस थे जिन पे तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा देकर अंदर हो जाते थे, इस बार तुम वहाँ पे भी नहीं होने वाले हो, क्योंकि ये स्लाइडिंग वाला सीन भी आ चुका है, ठीक है। स्लाइडिंग वाले में भी बच्चे जिनकी रैंक कम है वो भी सीट मार जाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे सबसे बेस्ट क्या रहेगा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी रैंक अच्छी है एंड तुम्हें कोई ये बेकार सा कॉलेज अलॉट कर रहे हैं, तो यार मेरे हिसाब से AQT की काउंसलिंग छोड़ देना, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यार इनकी काउंसलिंग तुम खुद देखो कब तक जा रही है। देखो सीट अलॉटमेंट जो उनका लास्ट राउंड का है वो है 16 तारीख, 16 भाई, इतना लेट, और ऊपर से तुम नॉन यूपी वाले को एलिजिबल भी नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये यूपी वालों को एडवांटेज तो है, बट तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से तुम शायद कोई भी ऐसा कॉलेज ले लोगे जो कि कोई लेता नहीं है, जिसकी सीट बढ़ती ही नहीं है, राइट। एंड इसके चक्कर में तुम्हारी प्लेसमेंट में इफेक्ट पड़ सकता है। तो यार इस प्रॉब्लम को तुम कैसे टैकल कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को टैकल करने का एक सॉल्यूशन ये है कि तुम यार आपका कॉलेज की तरफ से जो सुपर 30 बैच लॉन्च हुआ है 6 कॉलेजेस के कोलैबोरेशन के साथ, तुम उनमें से किसी में भी एक एडमिशन लो, आपका कॉलेज का तुम्हें मेंटोर आएगा। यार एक चीज़ मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मेंटोर बहुत ही बढ़िया होता है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये मेंटोर NIT IITs के एलुमनी होते हैं जो आज कहीं पे किसी अच्छी पोजीशन में है, यानी कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हें देंगे, समझ रहे हो, अंतर होता है। देखो तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, सालों से पढ़ा रहा है, वो तुम्हें अच्छा पढ़ा सकता है, बट तुम्हें एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, करंट मार्केट सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा पाता। तो इसी प्रॉब्लम का टैकल करने के लिए इन्हें सुपर 30 लॉन्च किया है, जो कि फुल्ली फंडेड है आपका कॉलेज के साथ, जिसमें सिर्फ 30 बच्चों को सीट मिलेगी। उसका क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसकी सीट भर जाए इससे पहले अप्लाई कर लो, खासकर नॉन यूपी वाले तुम तो ज़रूर अप्लाई कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। टॉप के कॉलेजेस तो मिले ही नहीं है, सुपर 30 बैच अगर एटलीस्ट मिल जाएगा तो कम से कम किसी की गाइडेंस रहेगी, प्लेसमेंट के लिए कुछ तो होप्स रहेंगी, क्योंकि मार्केट वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। एंड अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम्हारे और भी कोई डाउट है इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी, एंड मैं लाइव आके इनको सॉल्व करूँ, तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कोई भी क्वेश्चन बचा है नीचे कमेंट कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, एंड अपने उन दोस्तों को शेयर करना मत भूलना जिससे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।